हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का जो 5th लेसन है इंडिगो, उससे कंटिन्यू कर रहे थे। आइए से हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे समझते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी थे वह चंपारण पहुंच चुके थे और उस समय वह वहाँ JB कृपलानी से मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले और बहुत सारे उनके साथ विद्यार्थी भी थे। और उस समय जितने भी लोग थे वहाँ के, वह लोग स्वशासन के लिए, खुद के शासन के लिए अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखा नहीं पा रहे थे, वे डरते रहते थे। आगे हम पढ़ते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधीजीज एडवेंचर, गांधी जी के इस एडवेंचर के साहसिक कार्य की जब न्यूज़ सबके बारे में सबको पता चली, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंचर यानी गांधी जी के साहसिक कार्य की जब खबर सबको पता चली, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन के बारे में, उनके इस उद्देश्य के बारे में सबको पता चला, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। वह पूरी जब बात थी गांधी जी के साहसिक कार्यों की और उनके मिशन की खबर जब पूरे मुजफ्फरपुर और पूरे चंपारण में फैल गई, शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार किसान थे, फ्रॉम चंपारण से बिगेन टू अराइविंग ऑन फूट, वे पैदल ही आने लगे। जब यह बात पूरे चंपारण मुजफ्फरपुर में फैल गई तो जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे, वह पैदल ही ऑन फूट, पैदल ही चंपारण आने लगे। एंड बाई कन्वेनियंस टू सी देयर चैम्पियन, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार अपने चैम्पियन को देखने के लिए, अपने उस विजेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, मुजफ्फरपुर के वकीलों को बुलाया गया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयरों को बुलाया, वकीलों को बुलाया, टू ब्रीफ हिम, अपना परिचय देने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेशेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, वही गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि मतलब उन्हें बुलाया गया, जो वहाँ के वकील थे मुजफ्फरपुर के, और वही दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पेशेंट ग्रुप इन कोर्ट, वही कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, वही किसानों के लिए कोर्ट में लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने अपने मामले बताए, वह किस लिए झगड़ा कर रहे हैं, किस लिए कोर्ट में मामले को ले जा रहे हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और उन्होंने अपनी फ़ीस की मात्रा भी बताई कि उन्हें कितना फ़ीस चाहिए, उन्हें इसके लिए कितने रुपए चाहिए। इसके बाद है गांधी जी चाइटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो गांधी जी थे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से, किसानों से इतनी फ़ी लेने के लिए, अधिक मात्रा में फ़ीस लेने के लिए लॉयर्स को चाइड किया, फटकार लगाई। जिस प्रकार जो लॉयर्स थे, वकील थे, वे किसानों से, बटाईदार किसानों से अधिक मात्रा में फ़ीस ले रहे थे, इससे गांधी जी ने सभी वकीलों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आई हैव टू कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आ गया हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें कानून के कोर्ट से जाने से अब बचना चाहिए, हमें कानूनी कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, आगे वो बताते हैं कि ऐसे छोटे छोटे मामलों को यदि हम कोर्ट में ले जाएंगे तो इससे थोड़ा फ़ायदा होगा। वेयर द पेशेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फेयर स्ट्रिकन, जबकि जो किसान लोग होंगे वह उन्हें दबा कुचला जाएगा और साथ ही साथ उन्हें डराया धमकाया जाएगा, अगर ऐसे मामले को हम कोर्ट में ले जाएंगे। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो कानूनी कोर्ट हैं वो बेकार हैं। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए सबसे बड़ी रिलीफ यही होगी कि उन्हें डर से आज़ाद किया जाए, उन्हें डर महसूस ना हो। इसके बाद है मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, जो चंपारण की मुख्य कृषि योग्य भूमि थी, अरेबल भूमि थी, वह उन्हें बांटा गया था लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े खेतों के रूप में, बड़े बड़े कास्तों के रूप में, ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, जिसके मालिक स्वयं अंग्रेज होते थे, मतलब जो ज़मीन थी कृषि योग्य, उन्हें बड़े बड़े भागों में बांटा गया था और उसके मालिक स्वयं अंग्रेज थे। एंड वर्क बाई इंडियन टेनांट्स, और वहाँ भारतीय काश्तकार काम करते थे, भारतीय लोग काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, उस समय की मुख्य व्यावसायिक खेती, मुख्य व्यावसायिक फसल इंडिगो थी, नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनांट्स टू प्लान 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद द इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो क्रॉप्स एज रेंट, और
जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, वे कंपेल्ड करते थे, मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स, उन सभी काश्तकारों को, टू प्लांट 320 कि वे 320 पार्ट पर अपने खेत के 3/20 भाग पर वे इन्हीं इंडिगो को लगाएं और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, या इंडिगो पर अपनी 15% होल्डिंग को लगाएं, अपने पैसे को लगाएं। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो क्रॉप एज रेंट, और उन्हें उस सारे इंडिगो की फसल को एक किराए के रूप में दे देना है, ज़मीन का कर के रूप में दे देना है। उनको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे और उनको एक कर के रूप में दे देना है। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह जो व्यवस्था थी यह एक लंबे समझौते की वजह से थी, यह जो व्यवस्था बनी थी वह एक लंबे समझौते का कारण थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डिस्कवर्ड सिंथेटिक इंडिगो, अभी तक जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्हें पता चल गया था कि जर्मनी ने खुद का सिंथेटिक या कृत्रिम रेशा बना लिया, कृत्रिम इंडिगो बना लिया, लीन बना लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसके बाद उन्होंने शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट प्राप्त कर लिया, समझौता प्राप्त कर लिया, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, क्योंकि उन्हें अब कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देनी होगी, क्योंकि उन्हें 15% की व्यवस्था से आज़ाद किया जा रहा है। क्योंकि उन लोग को पता चल गया था, जमींदारों को, कि जो जर्मनी है उसने कृत्रिम नील बना ली है और इसलिए ये जो किसान लोग हैं नील की खेती करना बंद कर देंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं आपको इस 15% की ज़मीन पर जो आप 15% अपनी होल्डिंग लगाते हैं, आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, पर आपको इसके लिए कंपनसेशन देना होगा, आपको इसके लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी, आपको इसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पेशन, किसानों के लिए जो शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था थी या बटाईदार खेती की व्यवस्था थी, बहुत ही एक्सम थी, बहुत ही रिस्क से भरी थी, बहुत ही जोखिम से भरी थी। एंड मैनी साइन बिलिंगली, बहुत सारे लोगों ने उस पत्र पर साइन कर दिया, उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आप हमारी ज़मीन को छोड़ दें और हम आपको उसके लिए पैसे दे देंगे। दोज हु रेसिस्टेड, ऐसे लोग जिन्होंने इसका विरोध किया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हार्ड इंगेज लॉयर्स, उन्हें वकीलों से इंगेज होना पड़ा, उन्हें वकीलों से उलझना पड़ा। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और जो जमींदार होते थे वे अपने पास ठग को रखे थे। ठग कोई वकील नहीं होता था, एक ऐसा वकील था जो ठग लेता था, बहुत अधिक पैसे लेता था किसानों से। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेशेंट, और तब तक यह जो सूचना थी इंडिगो बनाने की, जो कि संश्लेषित इंडिगो बनाने की जो सूचना थी, वह अनपढ़ किसानों तक आ पहुंची। हु हैड साइन, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे इसके लिए अपना पैसा पुनः वापस चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने खुद ही अब ऐसा कृत्रिम नील बना ली है, इसलिए वे खुद ही पैसे चाहते थे जो पैसे उन्होंने दिए हुए थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, इसी क्षण गांधी जी चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, उन्होंने सब कुछ फैक्ट जानने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास, सचिव के पास वह जा पहुँचे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उस सेक्रेटरी ने बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, मतलब उसने बताया कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं दे सकता। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया, दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द तिरहुत डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी मिलने गए उस ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जो कि तिरहुत डिवीज़न का था, जिस ज़िले में जहाँ चंपारण पड़ता रहता था, मतलब जो चंपारण जिला था जहाँ पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट, गांधी जी ने कहा, वह कमिश्नर कहता है, प्रोसीडेड टू बुली मी, उसने मुझे डराने धमकाने का प्रयास किया। एंड एडवाइस मी फोर्थ टू लीव तिरहुत, और उसने तिरहुत से जाने का मुझे आदेश दिया, उसने सलाह भी दी। उसने पहले डराया धमकाया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और उसने बाद में यह सलाह दी कि आप जल्द से जल्द तिरहुत को छोड़ दीजिए। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वह तिरहुत का स्थान नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वह मोतीहारी की तरफ चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी।
सेवरल लॉस accompanied him, उनके साथ बहुत सारे वकील भी थे। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत अधिक भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया, ग्रीट किया। ही वेंट टू हाउस, वह घर में गए, एंड यूजिंग इट एंड हेड क्वार्टर, उसे उस घर को अपना हेड क्वार्टर बना लिया। एंड कंटिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपनी जांच को शुरू कर दिया। वह जो जांच कर रहे थे कि मतलब यहाँ किसानों के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी जांच को शुरू कर दिया। A report came in that a patient had been maltreated in the nearby village, उनके पास एक रिपोर्ट आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है, उसे डराया धमकाया गया, उसे मारा गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाने का और उसे देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट द बैक ऑफ एलिफेंट, वह अपनी हाथी पर सवार होकर उस यात्रा पर निकल चले। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह आगे नहीं बढ़े थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटूक हिम, तभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर था वह उन्हें ओवरटूक करता है, उनके आगे से निकलता है। एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश देता है कि आप नगर तक लौट जाइए। पुलिस वाला उनके सामने आकर रोक देता है अपनी कार को और कहता है कि आप यहाँ से लौट जाइए। इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी में ही। गांधी जी कंप्लीट, मतलब गांधी जी ने यह बात स्वीकार कर ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम, गांधी जी, वह जो मैसेंजर था, वह संदेशवाहक था, वह गांधी जी को घर के पर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उन्हें वहाँ एक सरकारी नोटिस मिला जिसमें उनसे कहा गया था कि आप चंपारण को जल्द से जल्द क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। गांधी जी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस के लिए एक रिसिप्ट साइन की, एक साइन की, उसमें लिखा। एंड रोट ऑन इट, उन्होंने उसमें लिखा, उस पत्र पर लिखा, दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, वह इस कानून को नहीं मानेंगे, वह इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। गांधी जी ने ऐसा लिख दिया। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, गांधी जी को अगले दिन ही कोर्ट में बुला लिया गया। एट ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी जी रिमेंड अवेक, गांधी जी पूरी रात जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से आने के लिए टेलीग्राफ किया। विद इन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड, अपने उनके साथियों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी कुछ सूचनाएं भेजी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने वायसराय को भी अपनी पूरी खबर भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेशेंट्स, जैसे ही सुबह हुई, जो मोतिहारी का पूरा क्षेत्र था वह किसानों से भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे, उनके कीर्तिमान को नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना हुआ था, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल, वह खतरे में आ गया है, विद अथॉरिटीज़, मतलब सरकारी लोगों के खिलाफ। देर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, जिस प्रकार वे वहाँ एकत्रित हुए थे, इन थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट के चारों तरफ, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइब्रेशन, यह उनकी आज़ादी की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों से डरने का। इस बार जैसा उन्होंने इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यहीं से वे अंग्रेज़ों से डरना भूल गए थे। आगे बढ़ते हैं। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल लोग थे वह बिना गांधी जी के सहयोग के अपने आप को पावरलेस समझने लगे, कमज़ोर समझने लगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने उस भीड़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, महात्मा गांधी बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र स्वभाव के तथा बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही मित्रवत स्वभाव वाले थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, उन्होंने यह कंक्रीट सबूत दिया, मतलब उन्होंने यह सबूत दिया, दैट देयर माइट हाइदरडो ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन, उनके साहस को ना तो डराया जा सकता है, ना ही उस पर प्रश्न किया जा सकता है। कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, किसी भारतीय व्यक्ति को आप कभी भी किसी डरा या धमका नहीं सकते, ना ही उससे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, जो सरकार थी वह चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था उसने जज से कहा कि आप इस ट्रायल को, इस मुकदमे को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, रोक दीजिए। अपारेंटली, परिणाम स्वरूप, द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, इसलिए जो अथॉरिटी थी उसने अपने सीनियर से बात करने के बारे में विचार किया।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट अभी बचा हुआ है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वेरी वेरी धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू।